क्या आपने वो वाला वायरल मीम देखा था जिसमें ये बंदा वही शर्ट पहन के खड़ा हुआ है जो उसके हाथ में भी है, और इस इमेज के ऊपर लिखा हुआ था आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14। सुनने में तो ये मजाक लगता है ना, पर जब स्टीव जॉब्स की खुद की बेटी ईव जॉब्स ये मीम अपने ऑफिशियल हैंडल पे पोस्ट करती है तो समझ जाओ कि ये एक मजाक नहीं है बल्कि ये एक स्टेटमेंट बन चुका है। ये मीम वर्ल्ड को एक चीज काफी क्लियरली प्रूव करता है दैट स्मार्टफोन अपग्रेड्स अब सिर्फ नंबर का खेल हो गया है। असलियत में तो इनमें अपग्रेड्स काफी कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। और इस इल्यूजन का सबसे डेंजरस पार्ट तो ये है कि आपको लगता है कि आप अपने चॉइस से एक स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो एंड आप उसमें खुश हो, बट एक्चुअली में आपको स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से वो उनके स्मार्टफोन परचेज करने के लिए हर तरफ से पुश किया जाता है। एप्पल, सैमसंग, शाओमी, रियलमी, वीवो, ये सारे ब्रांड्स एक ही साइकोलॉजिकल ट्रैप चला रहे हैं जिसको पुश मार्केटिंग बोला जाता है। एंड सो आज की हमारी वीडियो किसी भी ब्रांड के ऊपर कोई रैंट नहीं है बट एक वेकअप कॉल है कस्टमर्स के लिए। सो लेट अस टुडे डिकोड एंड अंडरस्टैंड द स्मार्टफोन ट्रैप ऑफ द इंडियन कंज्यूमर, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो अपना स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो क्या वो आप अपनी खुशी से परचेज कर रहे हो या आपको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। क्या आपको वो वाला जमाना याद है जब एक टाइम पे आप फोन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया करते थे? एक बार अगर आपने एक फोन परचेज कर लिया तो उसको आप कम से कम 3 से 5 साल तक चलाओगे, चाहे वो सैमसंग गुरु हो या नोकिया 1110। फोन का चलना प्रायोरिटी होती थी एंड काम प्रायोरिटी होती थी, किसी को दिखाना या सोसाइटी में ब्रैग करना नहीं। उस टाइम पे लोग अपने फोन्स को सिर्फ तब अपग्रेड करते थे जब उनके फोन की बैटरी खराब हो जाए या फोन का कोई बटन काम ना कर रहा हो या सच में आपको किसी फीचर को अपग्रेड करने की जरूरत हो। एंड इसी अप्रोच के साथ में माइक्रोमैक्स एंड कार्बन जैसे लोकल इंडियन ब्रांड्स भी उस टाइम पे काफी ग्रो कर रहे थे। लेकिन फिर आता है अपनी स्टोरी में एक मेजर शिफ्ट। स्मार्टफोन ब्रांड्स एंड स्पेसिफिकली चाइनीज फोन ब्रांड्स ने ये रियलाइज किया कि अगर एक कस्टमर अपना फोन को 5 साल तक चलाएगा तो उनके मोबाइल डिवाइस के नए मॉडल्स को कौन परचेज करेगा, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर ग्रोथ। और फिर शुरू होता है एक साइलेंट गेम कंज्यूमर की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने का। स्मार्टफोन ब्रांड्स आजकल हर एक नए लॉन्च्ड मॉडल को एक रेवोल्यूशन की तरह दिखाते हैं, चाहे फोन के अंदर वही सेम प्रोसेसर हो या बैटरी में सिर्फ 5% का अपग्रेड हो, बट वो इन फीचर्स को दिखाते इस तरह से हैं जैसे कि फोन की पूरी दुनिया बदल दी गई है। लॉन्च इवेंट में फ्लैशी लाइट्स, इन्फ्लुएंसर रिव्यूज में एक्साइटमेंट और सोशल मीडिया पे फोमो, हर जगह एक ही मैसेज होता है कि अगर तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर मॉडल का फोन नहीं है या इस पर्टिकुलर ब्रांड का फोन नहीं है तो यू आर आउटडेटेड एंड तुम इस जनरेशन का पार्ट ही नहीं हो। ये फोन्स वगैरह सेल करने के इमोशंस में स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए एक इमोशन जो सबसे ज्यादा काम करता है साइकोलॉजिकल प्ले करने में, वो है फोमो, विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपने उस नए मॉडल का या ये नए फीचर वाला फोन अपग्रेड नहीं किया तो आप आउटडेटेड बन जाओगे या बोरिंग से बन जाओगे आपके फ्रेंड ग्रुप में या सोसाइटी के लिए। और जब हर एक स्मार्टफोन ब्रांड हर एक क्वार्टर में एक नया फोन लॉन्च करता है विद अ ब्रांड न्यू फीचर्स व्हिच दे ओनली शोकेस ऑन देयर लॉन्च इवेंट्स, देन आपको ये फील होता है कि यार मैं इस मॉडल में क्यों अपग्रेड नहीं करूं, मैं क्यों पीछे रहूं। फोन वही सेम होता है, बस उसके फीचर्स में थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाता है एंड उसको न्यू कलर्स एंड न्यू डिजाइन के साथ लॉन्च में प्रेजेंट किया जाता है, जिससे आपको पैसे खर्च करने की एक नई वजह मिल जाती है। अब तक आपको डिवाइसेस परचेज करने के लिए सिर्फ मार्केटिंग का प्रेशर हुआ करता था, लेकिन जियो ने 2016 में अपना फ्री इंटरनेट मॉडल लॉन्च करके और भी ज्यादा प्रेशर दे दिया। फ्री इंटरनेट की वजह से एंड इजीली एक्सेसिबल इंटरनेट की वजह से इंडिया में हर जगह लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड पबजी जैसे गेम्स को एक्सप्लोर करने लगे एंड इन स्मार्टफोन्स की डिमांड अब और ज्यादा बढ़ गई थी एंड अब 10 से 20,000 की रेंज में और ज्यादा बेटर स्मार्टफोन्स आने लगे थे। क्वाड कैमरा, फास्ट चार्जिंग, गेमिंग प्रोसेसर्स और काफी कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब फोकस इनोवेशन पे नहीं बल्कि स्पीड पे था। एंड स्पीड से मतलब है कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड्स कितने कम टाइम में कितनी जल्दी एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है मार्केट में। डज नॉट मैटर कि उनका पुराना मॉडल कितना वर्क कर रहा है या वो कितना लंबा चल सकता है। इंपॉर्टेंट ये था कि नया ले लो, एड तो चल ही रही है, फ्लैश सेल भी चालू है, ऑफर भी चल रहे हैं डिवाइसेस के ऊपर एंड फोन का लॉन्च इवेंट अब टेक इवेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल ड्रामा बन गया था, एक ट्रैप बन गया था जहां पे आपको रेगुलरली हर महीने कम से कम 3 से 4 ब्रांड्स के फोन लॉन्चेस दिखाए जाते हैं ताकि आप भी एक डिसीजन बनाओ एंड 3-4 महीने में अपने पुराने फोन को सेल आउट करके एक नया फोन परचेज कर लो। बट व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस? क्या जब हर साल आप एक नए फोन में अपग्रेड करते हो तो क्या वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से करते हो या ये ब्रांड्स आपको ट्रैप करते हैं? आई वुड प्रोबेबली एंड सीरियसली से दिस दैट दीज आर ऑल द न्यूली डिजाइन्ड ट्रैप्स।
फ्रॉम द स्मार्टफोन ब्रांड्स एंड कंपनीज। एंड जिस ट्रैप में आपको फंसाया जा रहा है ये है मैनिपुलेशन का ट्रैप। एंड इस ट्रैप के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को समझना पड़ेगा। ट्रैप नंबर 1, इल्यूजन ऑफ इंप्रूवमेंट। 200 MP कैमरा इन अ स्मार्टफोन, दैट साउंड्स अमेजिंग राइट? बट एक बार पूछो अपने आप से कि क्या आपको इंस्टाग्राम में व्हाट्सएप चलाने के लिए 64 MP या 200 MP में फर्क समझ में आता है कभी? 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, AI एनहांसमेंट्स, नाइट मोड, ये सब एक बज़वर्ड्स हैं जो आपको जस्ट फील कराया जाता है कि आपके लिए नेसेसरी है, बट एक्चुअली में जनरल ऑडियंस का मोबाइल फोन यूसेज सेम ही रहता है, विच इज कॉलिंग, मैसेजिंग, सोशल मीडिया, दैट्स इट। लेकिन जितने ये फ्लैशी फीचर्स आपको दिखाए जाते हैं वो देख के और नंबर्स देख के आपको ये लगता है कि ये तो मुझे लेना ही चाहिए, ये तो काफी अच्छा अपग्रेड है। एंड दैट इज वेयर यू गेट ट्रैप्ड इन अ मार्केटिंग डन बाय अ स्मार्टफोन ब्रांड। ट्रैप नंबर 2, क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। क्या आपको एप्पल का बैटरी गेट याद है? अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू, वो डेलिबरेटली अपने ओल्ड आईफोन्स को स्लो करते जा रहे थे ताकि लोग उनके न्यू मॉडल में अपग्रेड्स करें। Apple confirmed what many iPhone users suspected. Apple slows down older phones. एंड आज भी काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स ये सेम स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। एंड ऑल अक्रॉस द एंड्रॉइड ब्रांड्स आल्सो डज नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट। 2 साल के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आना बंद हो जाएंगे, UI लैग होने लगेगा, बैटरी ज्यादा ड्रेन होने लगेगी और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। और ये सब होने के बाद में आप अब अपने आप से ये कहोगे कि यार मेरा फोन अब सच में आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन ये एक्चुअली में रियलिटी नहीं है। असली रियलिटी तो ये है कि आपका फोन सही चल सकता था बट उसके सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो आपको फील कराया जा रहा है कि वो आउटडेटेड है। ट्रैप नंबर 3, सोशल प्रेशर एंड हाइप। एक बंदा नया आईफोन खरीदता है और 4 इंस्टाग्राम स्टोरी लगाता है उस चीज की। दूसरा बंदा रियलमी का फोन अनबॉक्स करता है और यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर देता है। और अब आप वो बहुत सारे लोगों की इंस्टाग्राम रील देखते हो या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो एंड आपको भी ये लगता है कि यार ये फोन तो मेरे पास भी होना चाहिए। एंड यही सारी हाइप को देख के आपको कभी कभी ये लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद से डिसाइड कर रहे हैं, पर असली में रियलिटी तो ये है कि आपको आपके डिसीजंस बनाने के लिए इन ब्रांड्स की तरफ से लगातार एक पुश दिया जा रहा है। अब आप खुद सोचो एंड मुझे ये चीज कमेंट करके भी बताना कि जो आपने अपना लास्ट फोन परचेज किया था वो आपने कहां से परचेज किया था एंड किसको देख के एंड किसकी सुन के परचेज किया था। आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा। But when we also talk about India and the rest of the world, the behavior patterns are really different of how people actually purchase a smartphone. इंडिया में एक न्यू स्मार्टफोन को परचेज करना अब नीड नहीं बल्कि एक EMI प्रोडक्ट की तरह बना दिया गया है। 80% स्मार्टफोन्स लोन पे बिकते हैं। हर 18 से 24 महीने में अपग्रेड एक नॉर्मल चीज बन गई है। रिपेयर्स करवाना मुश्किल हो गया एंड स्पेयर पार्ट्स तो मिलते ही नहीं है। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स भी काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं। और यूजर्स क्या सोच रहे हैं कि अगर रिपेयर ही 7,000 का है तो मैं 15,000 देके नया फोन क्यों नहीं ले लूं। अब इसी सिनेरियो को आप कंपेयर करो US या यूरोप से। वहाँ पे लोग 5-6 साल तक एक ही स्मार्टफोन को कम से कम यूज करने का ट्राई करते हैं। एप्पल वहाँ 5 साल तक अपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रोवाइड करता है एंड राइट टू रिपेयर लॉज यूजर्स को प्रोटेक्ट तक करते हैं कि उनका स्मार्टफोन लॉन्गर टाइम तक चले। तो इंडिया में स्मार्टफोन परचेज करने की प्रॉब्लम जैसे ब्रांड्स की नहीं है, बट हमारा सिस्टम और हमारे रूल्स ही कुछ ऐसे हैं कि वो आपको रीयूज एंड अपग्रेड करने का कोई मौका ही नहीं देते हैं। स्मार्टफोन अपग्रेड्स में पहले काफी एक्साइटमेंट हुआ करता था। जब कोई नया ब्रांड एक नया फोन लॉन्च करता था तो एक एक्साइटमेंट होती थी देखने के लिए कि ये क्या नया लेके आए हैं। बट आज सभी लोग ये कहते हैं कि यार सारा कुछ ही सेम लगता है। जस्ट लुक एट हाउ आईफोन इज अपग्रेडिंग देयर मॉडल्स। फोन साइज टीवी के बराबर हो चुका है। कॉम्पैक्ट फोन्स मार्केट से गायब हो गए हैं। अपडेट्स फोन को स्लो कर देते हैं। कैमरे में 5 एक्स्ट्रा मेगापिक्सल आता है पर फोटो वही की वही सेम क्वालिटी। एंड अकॉर्डिंग टू अ डेटा, अ लॉट ऑफ पीपल टुडे फील दैट फोन्स हैव बिकम अ लॉट कॉस्टलियर बट अ लेसर इन एक्साइटमेंट व्हेन यू गो टू बाय देम। बट इन ब्रांड्स का मार्केटिंग इंजन कभी भी बंद नहीं होता है। ये हर साल एक नए फोन को लॉन्च करते हैं एंड दे जस्ट कम इन द मार्केट एंड जस्ट से that this is the biggest leap that we have ever taken. बट अगर आप असली में उस चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अपग्रेड काफी स्मॉलर लेवल पे है। सो द क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू बिकम अ स्मार्ट कंज्यूमर, व्हाट इज दैट यू कैन डू एंड हाउ यू कैन चेंज योर मेंटालिटी। हर साल अपने फोन को एक न्यू फोन में अपग्रेड करना शायद एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है, बट हर यूजर एक स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। आपको बस अपने आप से ये 3 सिंपल सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या मेरा फोन अब सही से काम नहीं कर रहा है या वो लैग हो रहा है? नंबर 2, क्या ये नए फोन के फीचर मुझे डेली लाइफ में एक्चुअली में हेल्प करने वाले हैं? नंबर 3,
क्या आपके करंट फोन को जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ आप एक और साल निकाल सकते हो? अगर इन तीनों सवालों का जब आप अपने आप को पूछोगे एंड द आंसर इज नॉट यस, देन आप अपने परचेज को इजीली डिले कर सकते हो एंड कम से कम 6 to 8 मंथ्स का वेट और कर सकते हो एक फोन को अपग्रेड करने से पहले। एंड इफ योर आंसर्स वर नो, देन आप इंटरनेट पे जाके यूजर रिव्यूज को पढ़ो, रेडिट पे, यूट्यूब पे कुछ अनबाइज्ड ओपिनियंस देखो, स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी को चेक करो कि कितने साल तक का आपको सपोर्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर फोन के ऊपर, उसकी रिपेयरेबिलिटी कॉस्ट देखो कि क्या फोन खराब होने पे सस्ते में ठीक हो सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली EMI ट्रैप से बचो, लॉन्ग टर्म कॉस्ट का सोचो एंड वन टाइम में मोबाइल फोन को परचेज करो। एक कंज्यूमर का साइकोलॉजिकली स्मार्ट होना सिर्फ स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को समझने के लिए नहीं होता, बट ये भी समझने में होता है कि कब आपको चीज डेलिबरेटली आके सेल करी जा रही है थ्रू मार्केटिंग और कब आपको एक्चुअली में उस चीज की नीड है या नहीं। So the conclusion now of the whole video is that ये स्मार्टफोन ब्रांड्स हर साल आपको नए स्पेसिफिकेशंस, नए टर्म्स, नए फेसेस के साथ आपको ही फील करवाते रहेंगे कि आपका फोन अब पुराना हो चुका है, लेकिन शायद एक्चुअली में आपका फोन नहीं बट इनके मार्केटिंग कैंपेन्स नए होते जा रहे हैं जिस वजह से आपको उस चीज की नीड फील हो रही है। आज का एक्चुअल सच तो ये है कि आपका फोन शायद एक्चुअली में स्लो नहीं हुआ है बट मार्केटिंग ने आपको फास्ट पेस बना दिया है। सो आपको अपना अगला फोन कब परचेज करना है ये आप डिसाइड करो अपनी जरूरत एंड अपनी नीड के हिसाब से, एंड ना कि ये देख के कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड क्या मार्केटिंग कर रहा है। तो अगर आज आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि इस टॉपिक के ऊपर आपके क्या व्यूज हैं एंड आपका क्या पर्सपेक्टिव है। आई वुड लव टू हियर दैट। आप एक्चुअली में अपने फोन को अपग्रेड करने का देखते हो या फोमो में फंस जाते हो, ये भी मेरे को अपना पर्सपेक्टिव नीचे जरूर बता के जाना। Do subscribe to the channel as well because every week we are bringing 2 new videos for you on a very valuable topics. So अपने phones को जरूर upgrade करो but psychologically and समझ के and ना कि इनके marketing trap में फंस के। And I will meet you in the very next video. Until then, bye bye.